कई बार वो भूखा ही सो जाता, मगर कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं छीना। उसे लगता था कि अगर उसके पास सब कुछ नहीं है तो कम से कम उसका ज़मीर तो उसके पास है, और उसी ज़मीर को पकड़कर वो हर रोज जिंदगी से जंग लड़ता रहा। शाम ढलते ही शहर की रौनक अलग हो जाती, लोग घर लौटते, दुकानों पर रोशनी जल उठती और आरिफ जैसे लोग और भी गुमनाम हो जाते। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। बारिश के बाद की ठंडी हवा में कचरे की बदबू और तेज हो गई थी। आरिफ अपने फटे हुए बोरे को कंधे पर लटकाए नगर पालिका के पीछे वाले इलाके में पहुंचा। ये जगह बाकी कचरे से अलग थी। यहाँ ज्यादातर टूटी हुई चीजें, पुराने सामान, शीशे, बोतलें और जली हुई वस्तुएं फेंकी जाती थीं। आरिफ को यही जगह पसंद थी क्योंकि कभी कभी यहाँ से उसे ऐसी चीजें मिल जाती थीं जिन्हें बेचकर वो 2-4 रुपये ज्यादा कमा सकता था। वो एक एक चीज उठाकर देख रहा था। टूटा हुआ खिलौना, जली हुई किताब, फटी हुई तस्वीरें, हर चीज किसी की कहानी बयां कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। मिट्टी में आधी दबी हुई एक पुरानी शीशे की बोतल। बोतल की शक्ल आम नहीं थी, उस पर अजीब अजीब से निशान खुदे हुए थे, जैसे किसी ने किसी भाषा में कुछ लिखा हो, मगर वो भाषा इंसानों की नहीं लग रही थी। बोतल के अंदर कुछ हल्का सा चमक भी रहा था। आरिफ को जिंदगी में कभी भी जादू, जिन्न या किस्सों पर यकीन नहीं हुआ था। उसके लिए दुनिया बहुत ज्यादा सख्त थी, वहां ख्वाबों की ज्यादा जगह नहीं थी। मगर उस बोतल को देखकर उसका दिल अजीब सा धड़क उठा, जैसे किसी ने भीतर से आवाज दी हो, इसे मत छोड़। वो झुका, बोतल उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियां उस ठंडे शीशे से टकराईं, उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। बोतल अचानक गर्म हो गई और अंदर की रोशनी तेज। आरिफ घबरा गया। उसने बोतल जमीन पर रख दी और पीछे हट गया। उसी वक्त उसे लगा जैसे किसी के कराहने की आवाज आ रही हो, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। ये इंसान की आवाज नहीं थी, मगर जानवर की भी नहीं। उसकी रूह कांप उठी। भाग जाना सबसे आसान था। दुनिया ने उसे यही सिखाया था, डर लगे तो भाग जाओ, किसी के झमेले में मत पड़ो। मगर उसके कदम नहीं हिले। वो वहीं खड़ा रहा, कांपते हुए, उस बोतल की तरफ देखते हुए। अगर इसमें कोई तकलीफ में है, ये ख्याल उसके जहन में कौन था? पूरी दुनिया ने उसे कभी नहीं पूछा था कि उसे तकलीफ है या नहीं, मगर वो किसी और की तकलीफ को अनदेखा नहीं कर पाया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम? जवाब में कोई साफ आवाज नहीं आई, बस एक और दर्द भरी सिसकी। आरिफ ने कांपते हाथों से बोतल को फिर से उठाया। उसके दिल में डर था, मगर उससे भी ज्यादा इंसानियत। उसने देखा कि बोतल के मुंह पर लोहे की एक जंग लगी जंजीर बंधी थी।